अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल का चौथा लेसन करेंगे। इसमें मैं आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट और ऑर्डर एंड प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा कोरल में क्रिएशन में काम आता है। तो ये हमारा लर्न टू अर्न में जो सिलसिला चल रहा है, इसमें सिलसिलेवार जो हम लेसन कर रहे हैं उसमें ये चौथा लेक्चर है। तो ये मैं कुछ चीज़ शेप्स ड्रा कर लेता हूँ ताकि इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें। ये मैंने दो शेप्स, दो दायरे ड्रा किए हैं। इसकी एक कॉपी ले ली है। मैंने इन दोनों की नीचे कॉपी ले ली है। ठीक है, ये चार शेप्स हैं। मैं पेज को लैंडस्केप कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियर नजर आए। इन सब को मैंने कलर दे दिया है। ठीक है जी, अभी हम स्टेप बाय स्टेप कंबाइन देखेंगे कि ये क्या है, वेल्ड क्या है, ट्रिम क्या है, इंटरसेक्ट क्या है, ब्रेक अपार्ट क्या है और कंबाइन क्या है। ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट मैंने इसकी एक हेडलाइन बनाई हुई कि इनसे हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, एक दायरा ये पड़ा हुआ है, एक दायरा ये पड़ा है। इसका मैं कलर फिल खत्म करता हूँ तो ये देखें, ये दायरा इसको ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं इन दोनों दायरों को पकड़ के सिलेक्ट करके कंबाइन कर देता हूँ तो आपने देखा ये आपस में मिक्स हो गए हैं दोनों दायरे। जो एक दूसरे के ऊपर जो जगह इनकी ओवरलैप हो रही थी वहां से बैकग्राउंड नजर आ रही है और दोनों दायरे आपस में मिक्स हो गए हैं। अगर मैं इनके नीचे कोई भी कलर की बैकग्राउंड रखता हूँ, हम साथ ही ऑर्डर और प्लेसमेंट करेंगे। इसमें ये देखें, टू फ्रंट, टू बैक, फॉरवर्ड, वन बैक, वन। इस पे मैं डिटेल से बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन जस्ट ये जो हमारा रेक्टेंगल है ऊपर वाली साइड पे है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। शिफ्ट पे डन दबाया मैंने तो ये येलो बॉक्स जो है पीछे चला गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस जगह से मैं ये दायरे एक दूसरे पे मिक्स हो रहे थे तो ये उस जगह से बैकग्राउंड नजर आ रही है। तो अगर मैं इन दो दायरों को पकड़ के वेल्ड कर देता हूँ तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी। और अगर मैं इन दोनों को ट्रिम कर देता हूँ, एक मिसाल है, इसकी मैं आउटलाइन गायब कर देता हूँ कि आपको कोई चांद बनाना होता है तो आप इस दायरे को इसके करीब लाएं जितनी आपको चांद की शेप दरकार है। ट्रिम में आपने हमने ये ऊपर वाले दायरे से नीचे वाला दायरा काटना ताकि हमें ये जो मून की जो ये चांद की शेप है ये हमारे सामने वाजे हो जाए या इसको काट लें हम। तो आपने हमेशा जब भी ट्रिम करना है इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने या ऊपर वाला यानी छुरी को सिलेक्ट कर लेना और हल को बाद में सिलेक्ट करना। अभी हमने इस दायरे से नीचे वाला दायरा काटना है, इस वजह से मैं पहले ये वाला दायरा सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं सेकंड जो नीचे वाला दायरा है वो प्रेस या वो सिलेक्ट कर लूंगा, सॉरी। तो जब ये अब दोनों दायरे सिलेक्ट हो गए हैं तो ये आप ऊपर देख रहे हैं कि ये ट्रिम की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैंने ट्रिम किया तो उसने मुझे ये चांद काट के अलग से दे दिया। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरसेक्ट क्या है, इंटरसेक्ट में ये जो चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, ये जो चीज अगर कोई ये वाला आपको ये वाला पत्ता चाहिए, सेंटर वाला, जो ये दो दायरे एक दूसरे के ऊपर है, तो ये सेंटर वाला पत्ता चाहिए तो आप इन दोनों दायरों को सिलेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट कर। तो ये देखें, इसने बीच वाला जो एक दायरा दूसरे दायरे के साथ अटैच था उसमें सेंटर में जो चीज पट्टी या ये आंख या पत्ता ये जो चीज आ रही थी तो उसने वो काट दिया। अगर मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ और इसको ब्लू कलर दे देता हूँ तो ये देखें, ये हमारा बीच में बीच वाला हिस्सा कट के अलग हो गया। ठीक है, अभी हमने चार चीजें की हैं। सबसे पहले हमने दो दायरों को पकड़ के कंबाइन किया। मैं ये येलो दायरा डब्बा खत्म कर देता हूँ। दो चीजों को, दो दायरों को हमने कंबाइन किया तो ये आया। दो दायरों को कंबाइन किया तो ये इसके सेंटर वाला एरिया जो है वेल्ड हो गया आपस में। ये कंबाइन है। मैं आपके लिए इसको और आसान कर देता हूँ। ये जो ये जो दो दायरे हैं इनको मैंने कंबाइन किया है। इसकी कॉपी ले लेता हूँ और ये जो दायरा है, दो दायरे हैं, ये वेल्ड है। और ये जो है हमने मून काटा है दो दायरों में से, ये हमारा ट्रिम है यानी कटिंग वाला हिस्सा है।
और ये जो हमारा सेंटर से पत्ती हमने निकाली है, ये क्या है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट, ठीक है। इस पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात बाद में करता हूँ, तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर हमने एक मिसाल है, एक आपने दो चीजें और नोट कर लेनी है, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप, इसकी शॉर्टकट की ग्रुप की ग्रुप की शॉर्टकट की है CTRL प्लस जी। और जो हमारी अनग्रुप की है Ctrl U। इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl U। ग्रुप और अनग्रुप को आपने याद रखना, ये हमें बहुत मदद देता है जब हम ज्यादा ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। इसको मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ग्रुप और अनग्रुप, मैं ये वाला पार्ट उठा के साइड पे करता हूँ, ताकि मैं आपको कुछ और ट्रिम और वेल्ड में हम कुछ और थोड़ी सी क्रिएशन करके देखें कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। एक मिसाल है, ये एक मेरे पास डिब्बा है, इसकी मैं एक कॉपी ली और Ctrl R से मैंने इसकी 4 कॉपियां ले ली। और इसको मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ और ग्रुप भी कर सकता हूँ। अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये इस तरह से 4 बॉक्सेस आ गए। अभी एक क्लाइंट आपको कहता है कि ये जो दायरा है येलो कलर का, ये जहाँ जहाँ पट्टियों के ऊपर आ रहा है, जहाँ जहाँ पट्टियों के ऊपर आ रहा है, ये मुझे इन पट्टियों में येलो कलर चाहिए, गुलाई में। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको दायरे को सिलेक्ट करें, इन पट्टियों को सिलेक्ट करें और इंटरसेक्ट कर दें। तो अभी आप देखें, ये इसने हमें दायरा काट के दे दिया है बीच में से। अगर मैं इस दायरे को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इन लाल वाली पट्टियों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर देता हूँ, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास एक शेप आ गई। अगर एक क्लाइंट आपको कहता है कि ये ऊपर वाले ये जो बॉक्स है, इसमें से जो छोटे छोटे डिब्बे नजर आ रहे हैं, ये और ये दो कॉपियां ली हैं, इनको मैं क्या कर लूंगा, कंबाइन कर लूंगा। नीचे वाले रेड रेड जो है हमारे बॉक्सेस या डिब्बे हैं या लाइनें हैं, इसमें से मैं फिर इसको इंटरसेक्ट कर दूंगा। तो ये आप देखें, ये डिलीट कर देता हूँ। ऊपर वाले में हम अपनी मर्जी का कलर डाल सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज, जब कोई चीज का डिजाइन बनाएं, तो उसमें हमारा वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपने एक बॉक्स बनाया है, उसके आपने कॉर्नर में से कोई चीज काटनी है, ठीक है, तो आप उसको इसमें से इसको ट्रिम करेंगे, तो ये ट्रिम हो गया। इसको थोड़ा सा बॉक्स दायरे को छोटा कर दें और इसको कलर दे दें, तो ये इस तरह से भी ट्रिम, वेल्ड, इंटरसेक्ट, इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है। एक मिसाल है, अभी आपके पास एक शेप है, पॉलीगॉन आपने ली और उसको उसके कॉर्नर जो है सिक्स कर दिए। उसमें से आपने एक दायरा काटना है, यानी जितना दायरा ये पॉलीगॉन के अंदर अंदर है, इतना। अगर ये आप अलग से काटना चाहते हैं तो इसको इंटरसेक्ट कर लें, ये वाला कलर अलग से आ जाएगा और ये येलो कलर अलग से इस दायरे को खत्म कर दें। तो ये चीजें इस तरीके से आप बना सकते हैं, इंटरसेक्ट से, ट्रिम से, वेल्ड से। और इससे हम बहुत ज़्यादा क्रिएशन कर सकते हैं। हमें ज़्यादातर चीज़ों में हमें इंटरसेक्ट करना पड़ता है, हमें ट्रिम करना पड़ता है, वेल्ड करना पड़ता है। अभी पहले एक ओल्ड डिज़ाइन लिप्टन का था, उसमें एक दायरा और डिब्बा मिक्स हुए होते थे आपस में। वो तकरीबन ये चीज़ मैं सी से इसको सेंटराइज कर लूँगा और मैं जस्ट इधर से वेल्ड दबा दूँगा। तो ये देखें, इस तरह से तकरीबन एक डिब्बा होता था जिसके अंदर लिप्टन लिखा हुआ था। इस तरीके से हम चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। अभी मैं एक डिब्बा और लेता हूँ आपको मिसाल देने के लिए।
इसको इसके कॉर्नर जो है वो गोल कर देता हूँ और इसकी 3-4 कापियां ले लेता हूँ। 3 कापियां इस तरह से मैंने ले ली और 3 कापियां मैंने इस तरह से ले ली। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने कंबाइन कर दिया। तो आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ बन गई है। ये कंबाइन से उसने जो जो चीज़ उसके ऊपर ओवरलैप कर रही थी उसमें से उसने उसकी बैकग्राउंड निकाल दी। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को अभी हम एक कंट्रोल आर रिपीट की कमांड से मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। वैसे हमारी रिपीट कमांड अगले लेक्चर में होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट इसकी कंट्रोल आर है CTRL कंट्रोल प्रेस आर। ये इससे कंट्रोल आर से ये रिपीट करता है, जो भी हम इस पे काम करेंगे ये उसको रिपीट करेगा। ठीक है, अभी एक मिसाल है, मैंने एक ये वाला दायरा लिया है। मैं ये चीज़ें उठा के साइड पे कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए काम करने के लिए। इसको उठा के साइड पे कर, अभी आप ये देखें कि ये मैंने एक दायरा लिया है और इसको बेजी शक्ल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे तो वो एक्यूरेट दायरे के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर मैं कंट्रोल के बगैर करता हूँ तो वो उसकी एक्यूरेसी नहीं देगा हमें। मैं एक अभी एक कॉपी ले रहा हूँ इससे कंट्रोल प्रेस करके। तो अभी मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये मुझे और कापियाँ दे रहा है। और ये जो फूल है अगर मैं इसको कलर फिल करता हूँ तो ये इस तरह की शक्ल आती है। इसकी मैं 2 कापियाँ ले लेता हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे क्या बनेगा। अगर इसको पकड़ के मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये इस तरह से एक फूल की खूबसूरत शक्ल बन जाएगी। और अगर मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ तो ये इसकी सिर्फ बाउंड्री रह जाएगी, ये देखें, और अंदर से फिल खत्म हो जाएगा। फिल मैंने खत्म किया आपको चेक कराने के लिए, ये सिर्फ बाउंड्री नजर आ रही। इस तरीके से हम रिपीट से बहुत कुछ चीजें खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं एक डिब्बा ले लेता हूँ, ठीक है, और इस डिब्बे को मैं कंट्रोल प्रेस रख के मैंने साथ ही इसकी कापियां लेनी शुरू की। कंट्रोल आर से मैंने कॉपीज ली हैं और साथ ही मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब इसको देखें ये क्या चीज़ बनती है, इसकी आउटलाइन गायब कर दें। तो इस तरीके से आप रिपीट से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जब उसको कंबाइन करेंगे तो वो आपको बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ें देना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, ऑर्डर एंड प्लेसमेंट पे। ऑर्डर प्लेसमेंट में यही होता है कि जब आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, जिस तरह से ये फूल इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये दायरा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये वाला फूल हमारा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये 5-6 चीज़ें हमारी इस तरीके से पड़ी हुई हैं। इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट जब आपको कहता है कि जो ये सबसे सबसे नीचे रेड फूल है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो आपने जस्ट रेड फूल पे क्लिक करना और टू फ्रंट यानी शिफ्ट पेज अप, कीबोर्ड पे शिफ्ट पेज अप और पेज डाउन के 2 बटन है, तो आपने शिफ्ट पेज अप दबाना है तो ये सबसे ऊपर आ गया फूल। और अगर मुझे ये वाला फूल रेड वाला सबसे नीचे लेके जाना तो मैं शिफ्ट पेज डाउन यानी उसका पेज नीचे कर दूंगा ताकि वो सबसे नीचे चली जाए। और अगर मुझे एक एक स्टेप किसी चीज को ऊपर लाना हो या पीछे लेके जाना हो, यानी ये रेड वाला फूल जो है इसका मैं कलर थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। ये हमारे पास एक ऑरेंज दायरा पड़ा हुआ है, ये रेड फूल है। अगर क्लाइंट कहता है एक दर्जे जो है वो हमारा रेड फूल ऊपर आ जाए तो हमने कंट्रोल पेज अप कर देना। ये देखें मैं कंट्रोल पेज अप करता जा रहा हूँ तो वो एक एक दर्जा ऊपर आता जा रहा है, और कंट्रोल पे डन करूंगा तो वो एक एक दर्जा नीचे जाता जा रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक किसी भी चीज को ऊपर लाना है, फुल ऊपर लाना है तो शिफ्ट पेज अप, और अगर फुल नीचे लेके जाना है तो उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन। और अगर आपने उसको एक एक दर्जा एक एक स्टेप ऊपर लेके आना है
तो कंट्रोल पेज अप, और अगर एक एक स्टेप नीचे लेके जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। तो इसकी अगर आप किसी भी चीज पे राइट क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो इधर राइट क्लिक से एक विंडो खुलेगी, इसमें भी ये ऑर्डर है, ऑर्डर। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर। तो इस तरीके से ये इधर से भी आप चीज़ों को आगे पीछे लेके जा सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी अगर मुझे ये ऑरेंज दायरा सबसे ऊपर लेके आना है तो ऑर्डर से भी मैं जाके इसको टू फ्रंट ऑफ लेयर क्लिक करूंगा तो ये सबसे ऊपर आ गया। और अगर इसको सबसे नीचे भेजना है तो ऑर्डर से जाके मैं इसको टू बैक ऑफ लेयर सबसे नीचे चला गया। और अगर मुझे एक दर्जा ऊपर इस फूल को लाना है, ब्लू को, तो मैं इसको क्या करूंगा, फॉरवर्ड वन यानी कंट्रोल पेज अप। और अगर मुझे एक दर्जा ये ब्लू वाला ऊपर लाना है तो कंट्रोल वही ऑर्डर फॉरवर्ड वन, या बैक वन करूंगा तो वो पीछे एक दर्जा पीछे चला जाएगा दूसरे से। तो इस तरीके से हम इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, ग्रुप अनग्रुप और ब्रेक अपार्ट, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।